पढ़ाई, दवा, दर्पण, ये सारी चीज़ जो है एक मुसीबत की तरह बन कर के घिरा हुआ है। हालत ये है बुनकरों का कि वो अगर चाहें आज अपने मन का कोई खाना खाने के लिए तो उनकी हैसियत नहीं है कि वो अपने मन मुताबिक किसी खाना को बना करके परिवार को खिला सकें। और बुनकर की समस्या के बारे में तो समस्याएं तो बहुत हैं बुनकरों की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि इस उद्योग से अब पलायन के कगार पे लोग हैं। ये सारे मामलात जो है हमारे यहाँ जो मीडिया है, ये मीडिया इसको छुपा रहा है, या तो सरकार तक पहुँच नहीं रहा है, या सरकार के पास पहुँच रहा है तो सरकार अनदेखी कर रही है। वो सरकार जो है तो हमारे बारे में सोच नहीं रही है। नुमाइंदगी चुनते हैं, नुमाइंदा चुनते हैं जो हमारे बातों को जो है नज़रअंदाज करके हमारे ऊपर खुद तोहमत लगाए। ये तो कमी हमारे देश की है, हमारे देश के नागरिक का है। ये तो उनको सोचना चाहिए कि जनता हमको चुना किस लिए है, हमारे दायित्व तो क्या बनता है जनता के लिए, लेकिन वो अपनी दायित्व तो भूल चुके हैं। अंदर ये सरकार जनता के लिए बेहतर किया कि नहीं किया, उस आधार पर हम अगले 5 साल के लिए वोट करते हैं। और सरकार चाह रही है कि मेरे 5 साल का कार्यकाल किसी जनता तक न पहुंचे, ये लिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस समय बनारस के हम लल्लापुर में मौजूद हैं। कैंट विधानसभा में आता है यह क्षेत्र, और यहाँ बुनकर समुदाय के लोग हैं। मैं आज इनकी समस्या जानने आया हूँ और इनसे पूछूंगा कि समस्या क्या है और किस मुद्दे पर इस बार लोकसभा का चुनाव होने वाला है। मेरा नाम अरशद मेराज है। और बुनकर की समस्या के बारे में तो समस्याएं तो बहुत हैं बुनकरों की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि इस उद्योग से अब पलायन के कगार पे लोग हैं। और तकरीबन हमारे समझ से 20% लोग पलायित हो चुके हैं, बनारस छोड़ के जा चुके हैं। जो लोग पहले खुद अपनी मशीन से काम करते थे, आज वो दूसरे की मजदूरी करते हैं। सबसे बड़ी समस्या इनकी ये है कि बिजली का रेट जो बहुत 600 गुना बढ़ गया है। पहले हम लोगों से गवर्नमेंट हम लोगों को सब्सिडी देती थी 2006 से। अब उस सब्सिडी मिलती थी उस समय? हम लोगों को एक मशीन पे 72 रुपये देना पड़ता था, एक पावर लूम पे। और आज पर डे देना पड़ता, पर मंथ देना पड़ता था, क्योंकि ये उस दौर में भी बहुत ही बुरे हालत से उद्योग गुजर रहा था। इसलिए मुलायम सिंह की सरकार, समाजवादी की सरकार ने इसको सब्सिडी दिया था बिजली पे, जिसमें 72 रुपये एक पावर लूम पे देना पड़ता था। आज की डेट में 430 रुपया दिया जाता है महीने का। 600 गुना उसका रेट बढ़ा दिया गया है। और आज की स्थिति ये है कि कोई उद्योग में कोई भी कमाई का जरिया नहीं बचा है। न तो माल बिक रहा है, न साड़ियाँ बिक रही हैं, कोई भी आइटम बनारस का बिक नहीं रहा है। पता नहीं इस उद्योग को किसी की नज़र लग गई है या सरकार की पॉलिसी कुछ ऐसी है कि ये उद्योग एकदम तबाही के कगार पे खड़ा हुआ है। बुनकर आज स्थिति ये है कि लोग खून बेच के अपने घर का खर्च चला रहे हैं। आप जिस भी घर में, किसी भी घर में चले जाइएगा, जो अगर 6 मशीन का मालिक है उसकी भी यही हालत है, कोई 2 मशीन का मालिक है उसकी भी यही हालत है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि गवर्नमेंट ने जो फिक्स कर दिया है रेट को कि 430 रुपये आपको एक मशीन पे हर महीने देना है। अब हमारे पास अगर 6 मशीन है, चलना चाहिए कि नहीं, बंद भी रहेगा तो भी देना है। हमारे पास अगर 6 मशीन, हर मशीन का रजिस्ट्रेशन होता होगा तभी तो होगा। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। बिजली विभाग में सिर्फ उनका जो कार्ड एक बना हुआ है, पासबुक, उस पर लिखा होता है कि आपके यहाँ इतनी मशीन है, इतना पैसा आपको देना है। अब अगर सब मान लीजिए कि हमारे पास अगर 6 मशीन है, 6 मशीन का पैसा हम इस वक्त देते हैं करीब 2620 रुपया देते हैं। अब 6 मशीन में से अगर हमारी इस वक्त इस दौर में एक ही मशीन चल रही है तो भी हमको हर महीने 2620 रुपया हर महीने बिजली का बिल देना है। अगर हम उसको यूनिट से भी देते तो उससे भी कई गुना ज़्यादा महंगा हम इस वक्त बिजली का बिल दे रहे हैं। उससे एकदम बुनकरों की कमर टूट गई है। अब वो इस उद्योग से पलायित कर रहे हैं बुनकर। तो बुनकर समाज चाहता क्या है? बुनकर समाज सबसे बड़ी चीज़ तो ये चाहता है कि इसके बिजली का रेट जो पुराना था उस रेट को कर दिया जाए, ताकि इससे मशीनें लोगों की चलने लगे। लोगों का जो
कॉस्ट है जो कपड़ों पे आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाए, ताकि ये मार्केट में लोगों से कंपटीशन कर सके, अपने माल को बेच सकें। क्योंकि हमारे पास जो मशीनें हैं वो बहुत जुगाड़ से चलती हैं, पुरानी मशीनें हैं, और आज हम लोगों के बुनकर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आधुनिक मशीनों को खरीद सके। और जो आधुनिक मशीन लगा के जो लोग सूरत में, बेंगलोर में और हिंदुस्तान के और भी शहरों में हैं, उनका कपड़ा सस्ता पड़ता है, हमारे यहाँ का कपड़ा महंगा पड़ता है। इसलिए हम उस मार्केट में, नेशनल मार्केट में हम कहीं ठहर नहीं पाते हैं, कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। और गवर्नमेंट बुनकरों को कोई पैसा या लोन इस तरह का नहीं देती है जिसपे कि सब्सिडी हो, वो उस पैसे से आदमी कोई मशीन का अपना जो तो अपग्रेड कर सके। ऐसी कोई योजना सरकार की अगर है तो बुनकर तक नहीं पहुंच पाती है, या तो है नहीं, और अगर ऐसी कोई योजना सरकार की है तो आम बुनकर तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इसमें प्रचार प्रसार की बहुत सी योजनाओं में कमी रह जाती है। अगर हम एक मशीन की बात करें तो एक मशीन में, अगर एक मशीन है जिसे आप लोग 6 बता रहे हैं, तो एक मशीन पे कितने कारीगर काम करते हैं? एक मशीन पे 2 कारीगर काम करते हैं, एक मशीन पे, और उसके अलावा भी घर के और लोग भी लगे रहते हैं, वो दूसरे कामों में लगे रहते हैं। धागे का जो तो जुड़ाई करना है उसके लिए अलग आदमी लगा होता है, और अगर धागे को बनाना है, वेफ्ट को अगर भरना है बाइबिन पे, उसके लिए अलग आदमी लगा होता है। जो तो साड़ी बनाने वाला जो पावर लूम पे आदमी होता है वो 2 आदमी लगे होते हैं, और उसके साथ जुड़े हुए घर के और लोग भी जुड़े होते हैं। लेकिन पूरा घर मिल के समझ लीजिए बुनकर का मशीन को चलवाता है, लेकिन फिर भी उसके घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता। एक मशीन से कितनी इनकम हो जाती होगी महीने में या पर डे के हिसाब से? देखिए, पहले तो एक मशीन से 300-400 रुपए की इनकम हो जाती थी पहले, आज से करीबन 6 साल 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि अपने हाथ से मजदूरी करने के बावजूद अगर हम अपनी मशीन पे खुद खड़े होकर चलाएंगे तो 120 रुपए से लेके 130 रुपए से ज़्यादा हम मजदूरी कर ही नहीं सकते प्रतिदिन। और उसमें हमको बिजली का भी पैसा देना है, मशीन में कोई चीज़ बिगड़ गई उसके लिए भी पैसा देना है, मशीन की जो भी चीज़ें हैं जैसे हमको पत्ता खुदवाना है, डिजाइन बनवाना है, उसका भी पैसा उसी में से निकालना है हमको। और जो सरकार को 400 बता रहे हैं, 472 वो बिजली उसी में से देना है, उसी में से हर महीने हमको निकालना है, बिजली का भी पैसा निकालना है, और जो हम डिजाइन बनवाते हैं उसका भी पैसा उसी में देते हैं। मशीन में कोई टूट फूट हो गई, मशीन बिगड़ गई, उसकी बनवाई, उसके सामान का सब उसी में से निकालना है। 3-4 लोग तो घर के कर रहे हैं, उसकी मजदूरी तो आप छोड़ दीजिए, उसको तो मजदूरी ही नहीं दे रहे हैं हम। घर के लोग लगे हुए हैं, वो बस खा ले रहे हैं दाल रोटी, बस वही उनकी मजदूरी है। आज की परिस्थिति ये है, आप पूरा मोहल्ला घूम के देख लीजिए कि कितनी मशीन की आवाज़ आपको सुनाई देती है। आप जहाँ बैठे हैं इसके अगल बगल चारों तरफ मशीन है, लेकिन आपको यहाँ पे माइक लगा हुआ है, आपको कोई मशीन की आवाज़ सुनाई दे रही है? बहुत कम सुनाई दे रही है। वगरना अगर ये बाजार ठीक होती, लोगों का माल बिकता रहता, तो आपको यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता, खटर पटर की इतनी आवाज़ें सुनाई देती। मेरा नाम सरदार मोहम्मद हाशिम, लल्लापुरा। इस बार आप लोग बुनकर समुदाय की जो समस्या है क्या है इसमें? बुनकर की समस्या इस समय तकरीबन कोरोना के बाद से बहुत दयनीय कंडीशन में है। कंडीशन ये हो गया है कि जो छोटे बुनकर हों या बड़े बुनकर हों, सबके परिवार में आज जो है उनके बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई, दवा दर्पण, ये सारी चीज़ जो है एक मुसीबत की तरह बन करके घिरा हुआ है। हालत ये है बुनकरों का कि वो अगर चाहें आज अपने मन का कोई खाना खाने के लिए, तो उनकी हैसियत नहीं है कि वो अपने मन मुताबिक किसी खाना को बना करके परिवार को खिला सकें। आज ये हालत है बुनकरों का कि वो एक टाइम 2 टाइम किसी तरीके से पेट पालने के लिए, पेट क्यों पाल रहे हैं? जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए वो जो है एक टाइम 2 टाइम जो भी रूखी सूखी मिल रहा है वो खा के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये हाल है बुनकरों का आज इस सरकार में। और इस सरकार से हमें उम्मीदें बहुत कुछ थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी 2014 में अपना सबका साथ सबका विकास, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये जो नारा लगा करके पूरे देश के अंदर भ्रमण किया गया था, आज वो पूरे देश के अंदर कहीं किसी कोने में भी दिखाई नहीं दे रहा है।
ना तो किसी का सबका साथ है और ना ही किसी का विकास है। जो जिंदगी जी रहा है वो अपने नसीब और मुकद्दर अपने मेहनत से जी रहा है। सरकार का इसमें 1% भी कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं है। और हम सरकार से, जब तक सरकार हमारी है तब तक हमें बेहतर की उम्मीद रहेगी, लेकिन सरकार बेहतर के लिए कोई कदम नहीं बढ़ा रहा है जो बुनकर या आम आदमी के हक में बेहतर हो। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बुरी कंडीशन है बुनकरों का और इसका जिम्मेदार सरकार है। इसलिए सरकार है कि जिसे अभी बताया गया कि बिजली 600 गुना किसी भी चीज़ पर एक बाइक रेट बढ़ा देना, ये बहुत अप्रिय जिसे घटना होता है वो अप्रिय घटना की तरह हो गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सरकार डबल कर देती तो एक दफ़ा आदमी उस पर जो है तो विचार करता, सब्र कर लेता कि चलिए महंगाई है, सरकार को भी पैसा देना है, तो वो मान लेता। लेकिन 600 गुना ये तो मतलब एक जिसे सपना हो गया, सपने की तरह जो है। कहने का मतलब आपका है कि महंगाई तो बढ़ी लेकिन कमाने का जो इनकम है वो नहीं बढ़ पाया, उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। हमारी महंगाई के साथ साथ इनकम घट गई। जो हमारे यहाँ बिजली का रेट बढ़ाया गया, पूरे देश में खाद्यान्न या हर चीज का दाम बढ़ा, उस आधार पे हमारी कमाई जो है 80% नीचे चला गया। आज कोई भी बुनकर 150 रुपया के ऊपर काम कर ही नहीं पाएगा 12 घंटे में। 150 रुपया के अंदर 12 घंटे में 150 रुपये? 150 रुपया 12 घंटे में। अब उस 150 रुपया में जिसके घर में 5-6 परिवार है वो कैसे चलेगा, ये सरकार बतावे। किस तरीके से हम चलावें, ये हाल है बनारस का। और ये सारे मामलात जो है हमारे यहाँ जो मीडिया है, ये मीडिया इसको छुपा रहा है। या तो सरकार तक पहुंच नहीं रहा है, या सरकार के पास पहुंच रहा है तो सरकार अनदेखी कर रही है। वो सरकार जो है तो हमारे बारे में सोच नहीं रही है। हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। हमारे साथ देश के अंदर इतना गलत व्यवहार किया जा रहा है कि हम अपनी बात किससे कहें। जो हमारा सुनने वाला है वही नहीं सुन रहा है। जिससे हम उम्मीद लगाए हैं हम उसी से नाउम्मीद हैं। ये हाल है बुनकर का। और इससे ज़्यादा हम क्या कहें। हम लाख चिल्लाएं, लाख रोएं, हमारी चिल्लाहट, हमारी आवाज़ जब कोई सुनबे नहीं करेगा, एक दिन हम चिल्लाते चिल्लाते थक जाएंगे। जिस तरह सुसाइड किसान कर रहे हैं उसी तरह एक दिन बुनकर भी सुसाइड करेगा। सरकार को किसान का नहीं दिखाई दिया तो बुनकर का भी नहीं दिखाई देगा। बुनकर जाए तो जाए कहाँ, कहे तो किससे कहे। हमारा सुनने वाला, हमारे देखने वाला सब आँख और कान बंद कर चुके हैं। परेशान बुनकर इसीलिए है। अब रह गया, पैदा किया अल्लाह पाक, वही रास्ता निकालेगा। सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, नथिंग। हम सरकार से उम्मीद अब छोड़ भी दिए हैं। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो सरकार अपने जनता के हित के बारे में ना सोचे। आज पीछे सदियों से आप देखेंगे ऐसा राजा न हुआ, ना ऐसी कभी सरकार आई जो जनता के साथ इतना बुरा बर्ताव व्यवहार करे। जितना बुरा व्यवहार और बर्ताव आज इस देश के अंदर हो रहा है कभी नहीं हुआ है। ये इतिहास लिखाएगा कि हमारे 10 साल मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में जनता का उत्पीड़न किन किन शकल में किया गया। अनेक अनेक शकल में जनता का उत्पीड़न किया गया। मुसलमान के साथ उत्पीड़न किया गया, हिंदू मुसलमान लड़ा के किया गया। जबकि इतिहास है हमारे बनारस का, हिंदू और मुसलमान एक साथ अपनी ज़िंदगी आज भी जीते हैं। गंगा जमनी तहजीब को वही बरकरार रखे थे। लेकिन आज भी सरकार हमको एक साथ देखना पसंद नहीं करती। वो कभी जो है तो मंगलसूत्र के नाम पर, कभी भैंस के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर हमको हर वक्त जो है तो डराया जाता है। पाकिस्तान की बात करते हैं,
पाकिस्तान की इतनी हैसियत है जो हिंदुस्तान की तरफ ताक सके, उसकी औकात है। लेकिन औकात तो हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान की बताते हैं, हम तो उसकी औकात नहीं जानते, हम तो उसको देखना भी पसंद नहीं करते। हम जिस मुल्क में हैं वो मुल्क हमारा सर्वोपरि है। पाकिस्तान जाए भाड़ में, हमसे क्या लेना देना है पाकिस्तान से। हम इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश की ज़मीन का अनाज हम खाते हैं, हम पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचें। लेकिन सरकार जो है बार बार फिजूल बात करके जनता को गुमराह करती रहती है। मुंह में ठूंसा जाता है, शब्द को मुंह में ठूंसा जाता है कि आप जो है पाकिस्तान पर कुछ कहिए। क्यों कहें, क्या है पाकिस्तान? रहते इंडिया में तो पाकिस्तान की क्यों बात? हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे। पाकिस्तान क्या है ये हम जानना चाहते हैं, सरकार से भी जानना चाहते हैं कि क्या है पाकिस्तान। मुसलमान के नज़र में, इस भारतवासी के मुसलमान के नज़र में कीड़ा की तरह औकात है पाकिस्तान का। हम उसको कीड़ा किरौना समझते हैं, हमारा उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये सरकार क्यों गुमराह कर रही है, 140 करोड़ जनता को ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या चाहती है सरकार? क्या इस जनता से जो है तो सरकार को कोई लाभ नहीं है या कोई उम्मीद नहीं है? क्यों हमको गुमराह किया जाता है? तो ऐसी सरकार हमें तो नहीं चाहिए, बाकी इस देश की जनता जाने। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो हम देशवासियों के बारे में न सोचे कि हमारे देश की जनता जो है भूखा क्यों मर रहा है। 5 किलो अनाज की बात करते हैं, कंट्रोल में 3 किलो मिलता है, एक प्रकार का दाना मिलता है। क्या एक प्रकार का दाना तो पक्षी भी नहीं खाता, इंसान कहाँ से खाएगा? पक्षी को भी 4 तरह का दाना चाहिए। लेकिन सरकार हमें एक तरह का दाना 3 किलो दे करके एहसान दिखाती है। तो सरकार को मुबारक हो, उसका अनाज हमें नहीं चाहिए। हम इस देश के अंदर पैदा हुए हैं और इस देश के अंदर हम मरेंगे, देश के लिए मरेंगे। देश, मुल्क हमारे लिए सब कुछ है। देश का 140 करोड़ जनता हमारे लिए सब कुछ है। हम 140 करोड़ जनता के साथ जीना पसंद करते हैं। हम अलग थलग जिंदगी को जानवर की जिंदगी समझते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, समाज से कट जाए। हाँ, और हम हिंदुस्तानी हैं। अगर हमारे सीना को चीरोगे तो इसमें से एक हिंदुस्तान